नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन खाद बुकिंग कैसे करें। कई लोगों की तो ये एकदम आसान तरीका है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है कि ऑनलाइन खाद बुकिंग कैसे करें, कौन सा ऐप है, ऐप में कैसे करें। उनके लिए तो अभी भी मुश्किल है, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था कि आधार कार्ड देखकर जो खाद है, यूरिया है, डीएपी वो लेकर आ जाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन खाद बुकिंग के बाद में कई किसान साथियों की मुश्किल हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन खाद बुकिंग कैसे करें और कौन सा ऐप है। तो चलिए देखते हैं जो एफएफएस ऐप पर खाद बुकिंग करने की क्या प्रक्रिया है। यानी सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन खाद बुकिंग करने का जो ऐप है उसका नाम है एफएफएस ऐप। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एफएफएस ऐप डाउनलोड करना है। यानी प्ले स्टोर से एफएफएस ऐप डाउनलोड करें। यानी आप प्ले स्टोर पर जाकर एफएफएस ए डबल पी लगाओगे तो आपके सामने ऐप दिखाई देगा। तो आप प्ले स्टोर से एफएफएस ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद में होम स्क्रीन पर जाइए। यानी आप सीधा खोलना चाहो, ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड करने के बाद में होम स्क्रीन पर जाकर आप ऐप खोल सकते हो। होम स्क्रीन पर जाने के बाद में एफएफएस ऐप खोलें। उसके बाद में हाउ इट वर्क स्क्रीन पर प्रक्रिया समझे। अगर आपके समझ में आए तो ठीक है, वरना आप कंटिन्यू पर टैप करें। इस प्रकार आपके सामने कंटिन्यू दिखाई देगा। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, आपके सामने इस प्रकार का जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आपको लॉगिन करना है। आधार या फार्मर आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास में फार्मर आईडी है तो फार्मर आईडी से लॉगिन कर सकते हो। अगर फार्मर आईडी नहीं है तो आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हो। आप आधार नंबर या फार्मर आईडी लगाने के बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी प्राप्त हो वो भरें। यानी आपको रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो आपको भरना है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद में आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार दिखाई देगा, माई फार्म में अपनी भूमि की जानकारी देखिए। यानी माई फार्म इस प्रकार आपके सामने दिखाई देगा। उसमें जो है अपनी भूमि की जानकारी देखिए। आवश्यकता होने पर सैनिक लैंड विथ फार्मर रजिस्ट्री करें। यानी आवश्यकता पड़ने पर आपको जो रजिस्ट्री की जानकारी है वो आपको भरनी पड़ सकती है। उसके बाद में आप नई भूमि जोड़ना चाहते हो तो आप एड न्यू लैंड पर जाकर नई भूमि जोड़ सकते हो। उसके बाद में वेरीफाई होल्डिंग या फिर प्लॉट का चयन कर सकते हो। उसके बाद में जिला, गिरदावर सर्कल, पटवार सर्कल का चयन करें और अपनी संपूर्ण भूमि ऐड करें। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में फसल का चयन करना है। यानी आपके सामने इस प्रकार का दिखाई देगा। उसमें आपको जिस फसल की बुआई की है या फिर आपको आगे करनी है उस फसल का आपको चयन करना है। क्रॉप कैटेगरी का चयन करें। यानी आपको जो इस प्रकार क्रॉप कैटेगरी का चयन करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्रॉप कैटेगरी का चयन करना है। उपलब्ध फसलों में से अपनी फसल चुने। यानी आपकी जो फसल है वो फसल आपको चुननी है। उसके बाद में कन्फर्म क्रॉप टू बी ग्रो पर टैप करें। यानी आपको कन्फर्म क्रॉप टू ग्रो पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी भूमि पर एक ही फसल होने पर आप अप्लाई सेम क्रॉप टू ऑल लैंड पर चुन सकते हो। यानी आपके जो अलग अलग फसल है तो आपको कन्फर्म क्रॉप टू बी ग्रो पर टैप करना है। अगर सारे खेत में एक ही फसल है तो आप जो है अप्लाई सेम क्रॉप टू ऑल लैंड्स पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उस पर आपको अपनी फसल का चयन करना है। यानी जो आपकी फसल है उसका आपको चयन करना है। यदि सभी भूमि पर यही फसल है, यानी एक ही फसल है, तो अप्लाई सेम क्रॉप टू ऑल लैंड्स पर आप चुन सकते हो, और या फिर कन्फर्म क्रॉप टू बी करो पर टैप करके आप अंतिम प्रविष्टि कर सकते हो। यानी आपके जो खेत में एक ही फसल है तो आप अप्लाई सेम क्रॉप टू ऑल लैंड्स दिखाई देगा आपको। यानी आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपने अलग अलग फसल भरी है तो आप कन्फर्म क्रॉप टू बी ग्रो पर आपको टैप करना है। यानी जो ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फसल सत्यापित करना है। यानी उसके बाद में आपको इस प्रकार का जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसमें आपको चुनी गई फसल की जानकारी वेरीफाई करना है। यानी आपको चुनी गई फसल को आपको देखना है। उसके बाद में सर्वे नंबर, क्षेत्रफल और फसल की जानकारी जांचिए। यानी जो भी आपकी फसल की जानकारी हो जांचिए। जानकारी सही होने पर अप्लाई फॉर फर्टिलाइजर पर टैप करें। यानी आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद में आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार का दिखाई देगा। उसमें आपको खाद का चयन करना है। यानी उपलब्ध खाद जैसे यूरिया है, डीएपी है,
एसएसपी है, एनपीकेएस है आदि जो है आप चुन सकते हो। सेलेक्ट प्रोडक्ट से आप खाद का प्रकार चुनें, यानी जो भी वहाँ पर आपको दिखाई दे, आपको जो चाहिए उस पर आपको खाद पर जो है आपको टैप करना है। आवश्यक मात्रा क्वांटिटी में दर्ज करें, यानी आपको कितने बैग चाहिए वो आपको दर्ज करनी है। खाद का चयन पूरा होने पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यानी खाद का चयन होने पर आपको कितने बैग चाहिए, क्या चाहिए, उस पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जीएफआर विकल्प चुनें, यानी जो जीएफआर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसी प्रकार दिखाई देगा आपको। ऐप द्वारा सुझाई गई खाद मात्रा यानी जीएफआर यानी रिकमेंडेड क्वांटिटी जो है वो देखें। जीएफआर फर्स्ट जैसे उपलब्ध विकल्प का चयन करें, यानी आपको वहाँ पर दिखाई देगा आपको सामने, तो आप उसमें चयन कर सकते हो। सुझाई गई मात्रा सही होने पर आगे जो है आगे बढ़ सकते हो, यानी सुझाई गई मात्रा सही होने पर आप आगे बढ़े। मात्रा उत्पादन में बदलाव करना हो तो मॉडिफाई प्रोडक्ट या फिर क्वांटिटीज विकल्प पर चुनें, यानी आपको ए पर सुझाई गई मात्रा यानी जीएफआर रिकमेंडेड क्वांटिटी देखें। जीएफआर फर्स्ट में उपलब्ध विकल्प का चयन करें, यानी आपको वहां पर दिखाई देगा उसमें आप चयन कर सकते हो। सुझाई गई मात्रा सही होने पर आप आगे बढ़ सकते हो। मात्रा उत्पादन में जो है आपके बदलाव करना है तो आप मॉडिफाई प्रोडक्ट क्वांटिटी विकल्प चुनकर आप उसमें बदलाव कर सकते हो, यानी आपके सामने मॉडिफाई प्रोडक्ट या फिर क्वांटिटीज आपके सामने दिखाई देगा इस प्रकार, तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो। उसके बाद में जीएफआर की पुष्टि करना है। रिकमेंडेड यानी जीएफआर ओनली केवल सुझाई गई खाद मात्रा के साथ आगे आपको बढ़ना है। रिकमेंडेड यानी जीएफआर या फिर एडिशनल प्रोडक्ट अतिरिक्त खाद या फिर उत्पाद जोड़कर आगे बढ़े, यानी इसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार को आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई देगा, इस दोनों पर इन दोनों पर आपको इस प्रकार आपको टिक कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू पर दबा देना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपको नज़दीकी खुदरा विक्रेता या फिर पीएसीएस आपको चुनना है, यानी विलेज या फिर सेंटर में जो गांव के आसपास में आपके केंद्र है वो आपको खोजना है, यानी इस प्रकार आपके सर्च का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप अपना गांव जो है लगाकर आप सर्च कर सकते हो, या फिर आपके आसपास में जहाँ पर भी खाद या यूरिया डीएपी मिलते हैं वो गांव आप इसमें लगाकर सर्च कर सकते हो। उसके बाद में टेरिटरी लेवल में डिस्ट्रिक्ट चुनें, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट का जो है ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यानी जो आपका जिला है वो चुनना है। उपलब्ध विक्रेता का चयन करके नेक्स्ट पर दबाएं, यानी आपको जो है आपका जिला चुनना है, आपके गांव जो है सर्च करना है। वो सर्च करने के बाद में आपको गांव पर टैप कर देना है, आपका जिला भर देना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी गांव, जिला, उपजिला सर्च नहीं हो रहा है, जल्दी विभाग द्वारा डेटा फेच कर दिया जाएगा। उसके उपरांत आपके नज़दीकी सभी आदान विक्रेता शो होने लग जाएंगी, यानी काफ़ी जो नए जिले बने हैं, काफ़ी नई पंचायतें बनी हैं, उनका हो सकता है अभी शो नहीं हो, तो आपके जो आसपास में जो खाद की दुकान है या फिर गांव है वो आप एक बार सर्च कर लेना। खाद बुकिंग पूर्ण होने के बाद में, यानी खाद बुकिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर आपको क्यूआर कोड या टोकन मिलेगा, यानी जो आपको है क्यूआर कोड मिलेगा इस प्रकार, या तो आपको क्यूआर कोड मिलेगा या फिर आपको टोकन नंबर मिलेगा। अगर क्यूआर कोड हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर उसको आप संभाल के रख सकते हो। निर्धारित खुदरा विक्रेता या पीएसीएस पर जाकर क्यूआर कोड या फिर टोकन के माध्यम से खाद प्राप्त करें। ध्यान रखें, फॉर्म भरने के बाद में आपको क्यूआर कोड या टोकन मिलेगा, वो आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि आपको जो खाद या डीएपी वगैरह जो भी है यूरिया, वो आपको जो आपका क्यूआर कोड है वो या फिर टोकन नंबर है उसको देख ही आपको जो है खाद विक्रेता वो आपको यूरिया डीएपी देगा। तो आपको जो टोकन है या फिर क्यूआर कोड है वो आपको संभाल कर रखना है। क्यूआर कोड या फिर टोकन केवल 48 घंटे के लिए मान्य है, यानी जो आज क्यूआर कोड है और टोकन है केवल 48 घंटे के लिए ही मान्य है, 48 घंटे के बाद में मान्य नहीं है। तो आपको जो भी आपको क्यूआर कोड मिले या फिर टोकन मिले उनको संभाल कर रखना है। ऐसे न हो कि क्यूआर कोड है या टोकन है और आपने हटा दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर टोकन लिख लेना है या फिर जो आपके क्यूआर कोड है उसको संभाल कर रखना है। और जो आप खाद लेने के लिए डीएपी यूरिया जो भी आप लेना जाते हो, तो लेने जाने के बाद में आपको क्यूआर कोड दिखा देना है या फिर आपको टोकन नंबर दे देना है। टोकन नंबर देने के बाद में आप आसानी से खाद ले सकते हो। बिल्कुल इस प्रकार आसान तरीके से
आप ऑनलाइन खाद बुकिंग कर सकते हो। और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, केवल अपनी भूमि की सही जानकारी दर्ज करें। यानी आपके यहाँ तक आपकी जो ऑनलाइन खाद बुकिंग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल अपनी भूमि की सही जानकारी ही दर्ज करें। जो आपकी भूमि है उसकी सही जानकारी आपको दर्ज करना है। फसल चयन सही करें, क्योंकि खाद की अनुशंसित मात्रा जो है इसी आधार पर निर्धारित होती है। बुकिंग से पहले खाद, उत्पाद एवं मात्रा अच्छी तरह जांच लें। यानी बुकिंग से पहले खाद, उत्पाद एवं जो मात्रा है अच्छी तरह से जांच लें। किसी चरण में गलती होने पर मॉडिफाई विकल्प में आप सुधार कर सकते हैं। यानी आपसे कोई फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप जो है मॉडिफाई विकल्प चुन के आप सुधार कर सकते हो। बुकिंग के बाद क्यूआर कोड या टोकन सुरक्षित रखें। यानी बुकिंग के बाद जो भी आपको क्यूआर कोड मिले या फिर टोकन मिले उनको सुरक्षित रखना है। और जब आप खाद लेना जाते हो तो वहां पर आपको जो टोकन है या फिर क्यूआर कोड है वह उनको जो है दिखाना है। वो दिखाने के बाद में वो आपको जो आप यूरिया है, डीएपी है वो दे देगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो आप नज़दीकी ई-मित्र पर भी आप पता कर सकते हो कि ये कैसे हो सकता है, या फिर कोई जानकार है उनको दिखा सकते हो, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप अपना जो नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय है, उनमें आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन उम्मीद है कि जो है ये तरीका है बहुत ही आसान है। जैसे आप प्ले स्टोर पर एफएफएस ऐप खोलोगे तो आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या बढ़ना है, इसमें क्या बढ़ना है। वैसे आप मेरे वीडियो देखकर आप आगे बढ़ सकते हो और देख सकते हो कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, कैसे ऑनलाइन खाद बुकिंग करनी है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप देखकर आप फ़ोन में कर सकते हो। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।